subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसका नाम है एनपीए। मींस यदि फुल फॉर्म की बात करें हम तो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो आइए समझते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है। तो देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का क्या मतलब है कि नाम से पता चल रहा है ऐसा असेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मीन्स नॉन का मतलब नहीं, परफॉर्मिंग मतलब कि परफॉर्म करना। असेट्स मीन्स संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो परफॉर्मिंग नहीं कर रही है हमारी इकोनॉमी में, कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आइए इसको सिंपल एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं एनपीए को। देखिए क्या है डेफिनेशन। व्हेन द बोरोवर स्टॉप पेइंग और द प्रिंसिपल ऑन अ लोन। कहने का क्या मतलब है, जो बोरोवर है जो कि स्टॉप कर देता है, मीन्स रोक देता है पेइंग इंटरेस्ट। यदि कोई व्यक्ति है जिसने लोन लिया है और वो पेमेंट करना स्टॉप कर देता है, और द प्रिंसिपल ऑन लोन, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन पर उसको भी बंद कर देता है, द लेंडर विल लूज मनी। और जिस व्यक्ति ने जो पैसा दिया है वो उस पैसे को खो देता है। सच लोन एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसी जो लोन है, इस लोन को हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं एक एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है जो बैंक गया और उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया। 1 लाख रुपए का लोन लिया, जो भी रेट चल रहा था, मान लो 6%, 4%, जो भी चल रहा था, वॉट एवर, ठीक है, उस रेट पर उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना था। उसने लोन लिया। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति ने लोन लिया था उसने इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो लेकर के गया था वो 1 लाख रुपए, उसने उसको भी नहीं दिया बैंक को। तो वो जो 1 लाख रुपए हैं और जो इंटरेस्ट है उस पर, वो क्या माना जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। हम लोन तो ले लेते हैं, बस बैंक को पेमेंट नहीं करते हैं। डेट एज वी कॉल्ड एज क्या, नॉन परफॉर्मिंग असेट। यदि मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो क्या है, अ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए इज अ लोन। एक एनपीए है वो एक लोन है और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 19 डेज। जो 19 डेज के पीरियड होता है उससे ज्यादा दिन के लिए जब वो लोन रिमेन रह जाता है, पेमेंट नहीं होता है उसका, कॉल्ड कैश क्या कहलाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाता है। जो इंडियन बैंकिंग इज अ मोर अफेक्टेड बाय द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। हम कह सकते हैं कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है हमारा, क्योंकि हमने इंडियन का नाम क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो देश में एनपीए है उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है किससे, नॉन परफॉर्मिंग असेट से। क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन तो लिया है बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिससे जो इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। और जो एनपीए है इसके कारण जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो हो जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यदि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी एक इकोनॉमी पर, आइए समझते हैं। बैंक डू नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड फॉर द अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दस इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। क्या कहने का मतलब है, यदि जो एनपीए हो जाता है तो एनपीए के थ्रू क्या है, बैंक है वो लोगों को लोन दे देती है। अब लोगों को ही लोन दे दिया उसने, तो बैंक के पास जो फंड है वो काफी ज्यादा मात्रा में कम हो जाता है। तो इसलिए बोला गया है बैंक डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड। बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है अदर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है जो गवर्नमेंट, तो वो भी लोन लेती है बैंकों से। तो उसके पास, बैंक के पास सफिशिएंट लोन वो फंड है वो नहीं बचता है, क्योंकि उसने लोगों तक फ्लो कर दिया अपनी इकोनॉमी में। इससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा, काफी ज्यादा मात्रा में इंपैक्ट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें, द कर्व इज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट में लीड्स टू द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और यही एक कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि यदि जो पैसा है बिजनेस में यदि इन्वेस्ट नहीं होगा तो बिजनेसमैन है वो भी क्या करेगा, लोगों को रोजगार भी कम देगा। क्योंकि जब बिजनेस सेटअप के लिए लोन चाहिए होगा तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो पहले से ही सफर कर रहा है किससे, एनपीए से, तो वो भी फंड प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और बिजनेस जब नहीं चलेंगे तो लोगों में बेरोजगारी फैलती है, ये तो नॉर्मली बात है हमारी, ठीक है। लास्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, बैंक्स आर फोर्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन अ प्रॉफिट मार्जिन।
बैंक को क्या करना है, मजबूरन अब इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ताकि जो लोग हैं वो क्या करें, जो लोन है उसको कम ले, और जिससे जो इन्फ्लेशन, देखो जैसे क्या है, लोन भी यदि इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो बैंक क्या करती हैं, आरबीआई फोर्स करती है बैंकों को कि बैंक रेट को, रेपो रेट को, इन सबको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे, लोन जब कम लेंगे लोग तो क्या होगा, उससे डिफ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन सिचुएशन उसको कम किया जा सकता है। तो बैंक को यहाँ पर भी फोर्स किया जाता है ताकि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ना हो, क्योंकि जब उनको लोगों को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो लोग भी लोन कम लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। थैंक यू।